Now students, we start chapter number 1 and the name of chapter is प्रगतिशीलम भारतम, यानी कि प्रगतिशील भारत। ये एक संवाद है और इस संवाद में लट लकार, लीट लकार, लोट लकार और लंग लकारों की पुनरावृत्ति हुई है। इसीलिए मैंने आपको पहले लट लकार, लीट लकार, लोट लकार और लंग लकार समझाए थे। देखो, इसमें सबसे मेन जो बात है याद करने की वो ये है कि अभी तक हमने पढ़ा था कि कोई भी शब्द है उसमें पीछे म होता है, वो हलंत वाला होता है। यानी कि केवल हम सिंगल वर्ड लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा बालकम, तो हम लिखेंगे बालक, उसके बाद म लगाकर उसमें लगाएंगे हलंत। लेकिन अगर कोई शब्द है उसमें म लगा हुआ है और उसके बाद का कोई शब्द अगर किसी व्यंजन शब्द से शुरू हो रहा है तो हम उस म का क्या कर देंगे, अनुस्वार। जैसे इसका सेकंड लाइन देखिए, जैसे सह बालकम पश्यति, सह यानी वह, बालकम यानी बालक को, पश्यति देखता है। अब देखिए, बालकम में बाद म आ रहा है और उसके बाद प आ रहा है। प क्या होता है, व्यंजन, तो इसलिए म को क्या कर दिया, क के ऊपर बिंदी लगा दी, उसे क्या बोलते हैं, अनुस्वार। तो और अगर व्यंजन की जगह उसके पीछे स्वर शब्द आ रहा है, अगर म के बाद व्यंजन ना आकर स्वर आ रहा है तो फिर हमें बालकम में म है वो लिखना पड़ेगा। जैसे सह बालकम अपश्यत, क्या है, स्वर है, तो इसलिए हमें जो म है वो हलंत वाला लगाना पड़ेगा, उसका अनुस्वार नहीं होगा। ओके, नाउ सी, संवाद है। संवाद होता है जब दो लोग या दो से ज़्यादा लोग आपस में बातचीत करते हैं। ये क्लास में स्टूडेंट्स और टीचर के बीच की बातचीत है। छात्राः, जो सारे बच्चे हैं वो, महोदय नमो नमः, वो जब टीचर क्लास में आता है तो वो अपने टीचर को विश करते हैं कि हे महोदय, आपको नमस्कार हो। तो शिक्षक कहते हैं, गुरु कहते हैं, सर्वेषां कल्याणम भवतु, सभी का क्या हो, कल्याण हो, आप सभी का क्या हो, कल्याण हो। तो ध्रुव कहता है, आचार्य वयम भारतस्य विषये पठितुम इच्छामः, कि हे आचार्य, वयम यानी हम सब, भारतस्य विषये भारत के विषय में, पठितुम इच्छामः पढ़ना चाहते हैं। पठितुम यानी पढ़ना, इच्छामः चाहते हैं, कि हम सब भारत के विषय में पढ़ना चाहते हैं। तो शिक्षक कहता है, अस्तु ठीक है, अद्य वयम प्रगतिशीलम भारतम इति विषये पठिष्यामः। अद्य वयम यानी आज हम सब प्रगतिशीलम भारत इस विषय पर पढ़ेंगे। पठिष्यामः कौन सा लकार हुआ, लिट लकार, कि हम काम करेंगे भविष्य काल में। तो क्या आज हम प्रगतिशील भारत के विषय में पढ़ेंगे। तो नियम, एक बच्चा है नियम, वो कहता है कि महोदय भारतम शब्दस्य किम अर्थम अस्ति, क्या आपने बोला कि आज हम प्रगतिशील भारत के बारे में पढ़ेंगे, तो भारत शब्द का क्या अर्थ है। तो शिक्षक कहते हैं, भा अर्थात प्रकाशः, भा यानी क्या होता है, प्रकाश, अतः प्रकाशे रतम इति भारतम, कि इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाशे रतम, जो प्रकाश में लगा हुआ है वो क्या हुआ, भारत। यह विश्वे ज्ञानस्य प्रकाशम निरंतरम प्रसारयति तद् भारतम अस्ति, यह यानी जो, विश्वे यानी संसार में, ज्ञानस्य प्रकाशम ज्ञान का प्रकाश, निरंतरम प्रसारयति निरंतर फैलाता है, जो विश्व में ज्ञान का प्रकाश हमेशा निरंतर प्रसारयति फैलाता है, तत् भारतम अस्ति, वह क्या है, भारत है। भाई, भा का अर्थ होता है प्रकाश, और इसलिए प्रकाशे रतम, जो प्रकाश में लगा हुआ है, यानी कि वो कौन हुआ, भारतम, यानी कि जो विश्व में ज्ञान के प्रकाश को निरंतर फैलाता है वह है भारत। ध्रुव कहता है, अस्माकं राष्ट्र प्रतीकानि कानि सन्ति, कि फिर हमारे राष्ट्र के प्रतीक कौन कौन से होते हैं। तो विश्व शिक्षक कहते हैं कि राष्ट्रध्वजः त्रिरंगः, राष्ट्रीय चिन्हम अशोक स्तंभम, राष्ट्रगानम च जनगणमन अस्ति, कि हमारा राष्ट्रध्वज कौन सा है, तिरंगा यानी तिरंगा है, हमारा राष्ट्रध्वज है तिरंगा। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, अशोक स्तंभम। राष्ट्रगान, हमारा राष्ट्रगान कौन सा है, जनगणमन अस्ति यानी है। कमल पुष्पम, वट वृक्षः, व्याघ्रः, मयूरः, डॉल्फिन मत्स्यः, गंगा नदी, आम्रफलम च अपि राष्ट्र प्रतीकानि सन्ति। इनके अलावा कमल का फूल है वो हमारा राष्ट्र पुष्प है, वट का जो वृक्ष है, बरगद का जो पेड़ है वो हमारा राष्ट्र वृक्ष है, व्याघ्र है वो हमारा क्या है, जंतु है, राष्ट्र जंतु। उसके बाद मयूर है, मतलब मयूर है, मोर है, वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है।
डॉल्फिन है, जो डॉल्फिन नाम की मछली है वो, गंगा नदी हमारी नदी है, आम्रफलम और आम का फल हमारे, ये सब क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक है। तिरंगा, अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मन तो है ही, उसके अलावा कमल का फूल, वट का वृक्ष, व्याघ्र, मयूर, डॉल्फिन नाम की मछली, गंगा नदी और आम्रफल, आम का फल भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है। तो निलय कहते हैं अस्माकं संस्कृति कीदृशी अस्ति, हमारी संस्कृति कैसी है। अस्माकं यानी हमारी, संस्कृति ही यानी संस्कृति, कीदृशी ही अस्ति कैसी है। तो शिक्षक कहते हैं विश्व बंधुत्व भावनया युक्ता संसारस्य समस्त संस्कृतिषु भारतीया संस्कृति मूर्धन्या अस्ति। विश्व बंधुत्व भावनया यानी कि विश्व बंधु की भावना से युक्त। विश्व बंधु क्या होता है कि विश्व में जितने भी लोग हैं वो हमारे क्या हैं, भाई हैं, सब हमारे भाई हैं। तो विश्व बंधु की भावना से युक्त संसार की समस्त संस्कृतियों में भारत की जो संस्कृति है मूर्धन्यास्ति यानी मुख्य है, कि संसार की समस्त संस्कृतियों में भारत की जो संस्कृति है वो मुख्य है, महत्वपूर्ण है। शिक्षायां ज्ञान विज्ञाने च भारतं सर्वदा अग्रसरः विद्यते। शिक्षायां ज्ञान विज्ञाने, शिक्षा के ज्ञान और विज्ञान में भारतम सदा, जो हमारा भारत है वो हमेशा अग्रसर विद्यते, हमेशा आगे रहा है। यानी शिक्षा के विषय में और ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में हमारा भारत हमेशा आगे रहा है। प्राचीन काले, पुराने समय में, नालंदा, तक्षशिला इत्यादयः विश्वविद्यालयाः संपूर्ण विश्वे अति प्रसिद्धः आसीत्। कि प्राचीन काल में नालंदा, तक्षशिला, ये जो इस प्रकार के अनेक अनेक जो विद्यालय थे, विश्वविद्यालय, ये संपूर्ण विश्व में, पूरे संसार में अति प्रसिद्धः आसन, बहुत प्रसिद्ध थे। आधुनिक वैज्ञानिके युगे अपि, आधुनिक और वैज्ञानिक युग में भी चिकित्साशास्त्रे, संगणक विद्यायाम्, अन्येषु च वैज्ञानिकेषु क्षेत्रेषु भारतीयाः समग्र विश्वे प्रमुखाः सन्ति। उसके अलावा आधुनिक वैज्ञानिक युग में चिकित्सा शास्त्र में, संगणक विद्यायाम यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड विद्या में, अन्येषु च वैज्ञानिकेषु क्षेत्रेषु और अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी भारतीय, हमारे देश के जो भारतीय है, समग्र विश्व प्रमुखा सन्ति, संपूर्ण विश्व में प्रमुख हैं। तो छात्र बोलते हैं, सभी छात्र, आचार्य भारतस्य कः कः सहायकः, कि भारत में कौन कौन, भारतस्य भारत के, कः कः कौन कौन सहायकः, कौन कौन सहायक है, भाई भारत की सहायता कौन कौन करता है। तो शिक्षक कहते हैं साधु पृष्ठम, सही पूछा, साधु यानी अच्छा पूछा या सही पूछा, वयम सर्वे सहायका स्म, हम सब इसके सहायक हैं। कि भारत के कौन कौन सहायक है, तो कि हम सब इसके सहायक हैं, हम सब इसके मददगार हैं। तो छात्रा बोलते हैं, छात्रा बच्चे बोलते हैं वयम अपि, हम सब भी। तो शिक्षक कहते हैं आम, हाँ, सर्वे जनाः, सभी लोग, स्वहितं त्यक्त्वा, अपने हित को, अपने फायदे को छोड़कर, त्याग कर, देशस्य हिताय, देश के हित के लिए, चिंतयन्तु, सोचते हैं। कि सभी लोग अपने हित को त्याग कर देश के हित के लिए सोचते हैं। स्वच्छतायाः ध्यानं कुर्वन्तु, स्वच्छता के बारे में ध्यान करते हैं। छात्राः अपि, जितने भी छात्र होते हैं वो भी, नियमान् पालयन्तु, नियमों का पालन करके, सम्यक अध्ययनं च कुर्वन्तु, सही प्रकार से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। एवं भवन्तः भारतस्य प्रगत्याः सहायकाः भविष्यन्ति, जैसे अभी आप सब लोग सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, इस प्रकार, एवं इस प्रकार, भवन्तः आप सभी, भारतस्य प्रगत्याः, भारत की प्रगति में, सहायकाः भविष्यन्ति, सहायक होंगे। मूल्य, इसका इस चैप्टर से हमें क्या मूल्य मिलते हैं, क्या बात समझ में आती है कि वयम जागरित्वा राष्ट्रस्य, हम, वयम यानी हम सब, जागरित्वा जागरूक हो, राष्ट्रस्य प्रगत्याः सहायकाः स्याम, हम सब जागरूक होकर राष्ट्र की प्रगति में क्या बने, सहायकाः स्यामः, सहायक बने।